तशद्दुदात के साए में ईरान और अमेरिका के फिर एक दूसरे पर वार। जंगबंदी के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले। ईरान के इलाके बंदर अब्बास और कशम जजीरे पर अमेरिकी मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास और कशम जजीरे पर धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी दिफाई निजाम ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के जजीरा कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरान के हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया। अमेरिकी फौज ने खतरे को खत्म किया है और हमले के जिम्मेदार ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। तंसीबात में ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात शामिल थे। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरानी फोर्सेस का जवाबी हमला। ईरानी फौज ने दुश्मन पर मिसाइल दाग दिए। वीडियो मंजर आम पर आ गई। तेहरान में फजाई दिफाई निजाम फाल। ईरान का किसी भी जौहरियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान किसी भी जौहरियत का बगैर हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। ईरान ने तेल बरामदात में खलल डालने के इल्जाम में ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। टैंकर की शनाख्त ओशन क्वाई के नाम से हुई। ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले। 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स दाग दिए। अमाराती वजीर दिफा का मिसाइल और ड्रोन्स को फजा में तबाह करने का दावा। हुक्काम के मुताबिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को दिफाई निजाम ने तबाह कर दिया। ईरानी हमलों में 3 अफराद जख्मी हो गए। फजाई दिफाई निजाम मिसाइलों और ड्रोन्स के खतरात का जवाब दे रहा है। दुश्मन की तमाम सरगर्मियां नाकाम बनाई जा रही हैं। शहरी हमलों की सूरत में एहतियात करें। ईरान के साथ झड़पें हो रही हैं, लेकिन जंगबंदी ताहाल बरकरार है। अमेरिकी सदर का जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार रहेगी। ईरान एक गैर मामूली मुल्क है। इसकी क़यादत इंतहा पसंदों के हाथ में है। ईरान में रजीम चेंज तो हो चुकी, अब हम तीसरे रजीम से डील कर रहे हैं। ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने जल्द मुआहदा न किया तो आइंदा इसके खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियत हैं। मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमें आज ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि उम्मीद है ईरान की जानिब से संजीदा तजावीज़ सामने आएंगी। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई ईरान के पास जौहरी हथियार देखना चाहता है। हम पर मिसाइल दागे जाएंगे तो अमेरिका भी जवाब देगा। ईरान पर की जाने वाली हालिया कार्रवाई का एपिक फ्यूरी से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान आलमी समंदर को किसी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकता। अमेरिका की जानिब से हिजबुल्लाह से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मार्को रूबियो ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी तवज्जो लेबनानी हुकूमत से बातचीत पर है। मदद के लिए तैयार है। अमरीकी तजावीज़ पर अब भी गौर जारी है। हम जब किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो ऐलान कर दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अगर दुश्मन ने इस दौरान कोई जौहरियत या मुहिम जोई की तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरे जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रिजाई ने भी दुश्मन को वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऐसा हुआ तो दुश्मन का फायदा होगा और हम ये नहीं चाहते। जब भी कोई सिफारती हल मेज पर आता है तो अमरीका गैर जिम्मेदाराना मिलिट्री एडवेंचर करता है। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का अमरीका पर तनकीद। एक्स पैगाम में कहा कि जो भी वजूहात हों, नतीजा एक ही है कि ईरानी कभी किसी दबाव के आगे नहीं झुकते। ईरान के पास 70% नहीं 120% मिसाइल हैं। अब्बास इराक़ची की CIA के बयान की तरदीद। कहा कि अपने लोगों के दिफा के लिए हमारी तैयारी 1000% है। कुछ भी हो, हम अपनी अवाम का दिफा करेंगे।
मामला हर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़पों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमतें 7.5% बढ़ गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 7.7% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103.70 फी बैरल तक पहुंच गई। कीमतों में इजाफे के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी तेल की कीमत $103 से $101 फी बैरल हो गई। रूस ने ईरान के खिलाफ सलामती काउंसिल में मुजवजा अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। रूसी मंदूब ने सलामती काउंसिल में खिताब में कहा कि मॉस्को किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए। किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेंगे जो खित्ते में जारी बहरान की बुनियादी वजूहात को नजरअंदाज करे। मुतासिबाना करारदादों की मंजूरी मशरक़ वस्ता में कशीदगी की नई लहर को जन्म दे सकती है। हम ऐसे हर किस्म के बयानिए को मुस्तरद करते हैं। ईरान जंग में सालसी और अमन की काविशों पर पाकिस्तान की पजीराई। अमरीकी हमारे नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के अमन कोशिशों की सताइश की करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन अल ग्रीन ने ऐवान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। करारदाद के मुताबिक तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी था। पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेजबानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान के सिंगापुर से 11 पाकिस्तानी 20 ईरानी मल्लाहों की वापसी में ताउन की दरखास्त। नायब वजीर आजम इसाक डार का सिंगापुर और ईरान के वजीर खारजा से राब्ता। नायब वजीर आजम के पाकिस्तान में अमरीकी हुक्काम से भी राब्ते। अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज से मल्लाहों की वापसी पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू के दौरान इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान ईरान के शहरियों के लिए वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। अरब अमारात से पाकिस्तानियों की टारगेटेड बेदखली की अफवाहें गर्म। वजारत दाखिला ने खबरें बेबुनियाद करार दी थी। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा करार दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक किसी मखसूस मुल्क या फिरके के पाकिस्तानियों की इम्तियाजी बुनियादों पर बेदखली नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरें मजमूम मकासद के तहत फैलाई जा रही हैं। बातें झूठ हैं, एहतियात की जाए। बड़ी करेजियस और बोल्ड लीडरशिप थी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, जिस तरीके से उन्होंने सारे एफर्ट को लीड किया। अल्लाह ताला बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिसने वो थानेदारी भी और वो सारा गरूर जो था, जो सारा घमंड था, वो चंद ही घंटों में जो है वो खाक में मिल गया। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है, अल्लाह ताला के आगे झुकने का दिन है। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। आज हम दुनिया में अमन की अलामत बन चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि मार्का हक के दौरान कोई ओपोजिशन और हुकूमत नहीं थी। मार्का हक में पूरी कौम मुत्तहिद होकर अपनी फौज के शाना बशाना थी। कामयाबी तभी मिलती है जब कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। फील्ड मार्शल की स्ट्रेटेजी ने दुश्मन को नाको चने चपाए। मार्का हक की पहली शानदार सालगिरह पर ISPR का नगमा जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। जारी बयान में कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब है। मार्का हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया याद रखेगी। पाक फजाया के शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके हैं। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर खारजा इसाक डार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। मैं खुद कश्मीरी हूँ, कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खुद जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। आज़ाद कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों से 206 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। जरा के मुताबिक इलेक्शन मुहिम के लिए वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का भी
आजाद कश्मीर जाने का ऐलान। रिजीम चेंज के जरिए एक हकीकी जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया। सुहेल आफरीदी की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में अमन, खुशहाली और बेहतर माशी सूरत-ए-हाल थी। बानी पीटीआई के दौर में GDP शरह नमू 6.1% थी, जो अब कम होकर 3% रह गई। महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी है, मईशत ज़बूहाली का शिकार है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक ही महीने में कई बार बढ़ाई जा रही हैं। मुल्क में मेरिट नाम की कोई चीज नहीं। 4 जुलाई तक तिजारती मुआहदा कर लो वरना बहुत ज्यादा टैरिफ का सामना करना होगा। ट्रंप के यूरोपीय यूनियन को धमकी। ट्रंप के यूरोपीय यूनियन को मुआहदा करने और टैरिफ बढ़ाने की धमकी। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा 4 जुलाई तक मंजूर करे वरना इनके टैरिफ फौरन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब तक यूरोपीय कानून साज और हुकूमतें इस मुआहदे पर हतमी इत्तेफाक करने में नाकाम रही, जिससे कशीदगी में इजाफा हो सकता है। चीन में करप्शन के खिलाफ बड़ा फैसला। 2 साबिक चीनी वज़राए दिफा को करप्शन के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई। चीनी सरकारी मीडिया ने तस्दीक करते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर दिफा वे फेंगे और ली सांगफुआन को रिश्वतखोरी का मुर्तकब पाया गया। दोनों को फौजी अदालत ने सजाए मौत सुना दी। दोनों मुजरिमान को सजाए मौत में 2 साल की मोहलत दी गई। 2 साल बाद इनकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाएगी। मुजरिमान को पैरोल की सहूलत भी नहीं